ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल को लेकर के ही हम आपके सम्मुख आज उपस्थित हुए हैं और बताना चाहेंगे कि यह पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आज ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो हमारे आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। हिंदी का महीना पंचांग की बात कर लेते हैं। आषाढ़ का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज पंचमी, नक्षत्र रहेगा शतभिषा, योग होगा आयुष्मान, करण होगा तैतिल, राशि होगी कुंभ और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि कुंभ में ही बने रहेंगे। उनका संचार इसी राशि में पूरे दिन होगा। राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 5:38 से लेकर शाम 7:22 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:57 से लेकर के दोपहर के 12:52 तक रहेगी। और दिशाशूल आज पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचिएगा तो अच्छा रहेगा। और वक्री बुध, यानी कि जो उल्टी चाल चल रहे हैं पहले से ही बुध, वो आज पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। कितने बजे? प्रातः 6:01 पर। तो ये थी पूरी जानकारी पंचांग के विषय में। अब हम आपसे एक छोटा सा यहाँ पर निवेदन करेंगे और वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियोस तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विषयों पर, वे सब वीडियोस आप तक समय पर आसानी से पहुंच पाएंगे और उससे आप अपनी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं उसके द्वारा। साथियों, एक यहां पर आपसे और हमारा आग्रह रहेगा कि अगर आप भी अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके उनसे सलाह लेना चाहते हैं, ज्योतिषीय यानी कि उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि को लेकर के, जिनका कि एरीज साइन है। तो आज आपकी राशि से चंद्रमा राहु के ही साथ हैं पूरे दिन, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ कुंभ राशि में एकादश भाव में। तो यहां पर बन रहा है ये ग्रहण दोष, यानी कि ग्रहण लग गया आपके इनकम पर, आपकी कमाई पर, आपकी अर्निंग्स पे। तो यहां पर कहीं ना कहीं या तो आज के दिन आपके हाथ में कहीं से पैसा आए ना, और जो आए वो उम्मीद से कम आए, यानी कि उसमें या तो कोई बाधा या कोई कमी, कुछ इस तरीके की समस्या आपके साथ रहेगी। यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप अपने मित्रों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ भी अगर रहेंगे तो वहाँ भी किसी न किसी बात को लेकर के उनके साथ भी वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। और अपने बड़े भाई बहनों से भी अभी किसी प्रकार की कोई अपेक्षा आप ना करें, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। और साथियों, माँ की तरफ से भी, यानी कि अगर अपनी माता के साथ आप रह रहे हैं, उनकी ओर से भी, माता की ओर से भी कोई ना कोई परेशानी आपके जहन में रह सकती है, कोई परेशानी चल सकती है, चाहे तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के या फिर किसी बात को लेकर के माता की ओर से भी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन फिर भी चीज़ें जो माता को पक्ष को लेकर के हम कह रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत परेशानी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन काफ़ी चीज़ों काफ़ी हद तक चीज़ें आप मैनेज करने में सक्षम भी रहेंगे। ये एक अच्छी बात है आपके साथ। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और भाग्य का भी साथ आपको शनई शनई मिलेगा, रुक रुक करके मिलेगा। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूँगा कि केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाएं, जिह्वा पर और अपनी नाभि पर, और परिश्रम करें, मेहनत करें, तो आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। उधर जो विवाहित लोग हैं उनके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत असंतोष या सुख में कमी का एहसास उनको हो सकता है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है अंत में। वैसे घर के बड़े बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद और प्यार आपके ऊपर बना रहेगा, और जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं आपके, उनके साथ थोड़ा सा तालमेल बना के रखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अपने कार्यों को, क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, कार्यों को लेकर के, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के कहीं आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है अपने कार्यों के सिलसिले में।
अपने ऑफिशियल टूर को लेकर जिसकी बात हो रही है हम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बाहर जाना पड़ सकता है और वहाँ से भी आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलने की अच्छी संभावना बनती है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य भी जो है वो आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। उपाय आपको जो मैंने कहा था कि बताएंगे कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या तो वो और या फिर जो विवाहित लोग हैं वो इस उपाय को करें। ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर और पहले शिवलिंग पर लगाएं, जल दे करके अर्पित करके शिवलिंग पर आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके शिवलिंग पर फिर अपने मस्तिष्क पर लगाएं। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज दशम भाव में रहेंगे। तो चंद्रमा राहु के साथ बैठ रहे हैं तो मानसिक परेशानियां दे रहे हैं। कार्यों को सिलसिले में जो भी आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्य करने वाले हैं उनको लेकर के कुछ परेशानियां आपके जीवन में आपको देने की यहाँ पर पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि ग्रहण दोष लगा हुआ है। छोटे छोटे कार्य हो या बड़े कार्य हो कुछ ना कुछ चिंतित रहेंगे, जरूर अवश्य रहेंगे। और साथ ही पराक्रम में भी कमी पूरी बनी हुई है, यानी कि मेहनत भी जितनी होनी चाहिए उसमें भी कमी उतनी ना मेहनत हो पाए आपके द्वारा। और रिजल्ट्स भी आपके अनुकूल कार्य क्षेत्र से संबंधित आने में एक तरीके से कमी कह सकते हैं, या इच्छा के अनुरूप ना होकर के अपनी विरुद्ध इच्छा के रिजल्ट्स आपको मिले, यानी कि जैसा आप सोच रहे हैं कि मुझे ऐसे परिणामों की प्राप्ति होनी चाहिए ठीक उसके उलट, उसके विपरीत। साथियों, जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम तो बहुत अच्छा है, बना रहेगा, बहुत अच्छा पराक्रम है और आप मानसिक तौर पे बहुत मजबूत रहेंगे, विचारों के तौर पे और वैवाहिक सुख की भी प्राप्ति आप कर पा रहे हैं। साधारण जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट, उनको साधारण परिवारों मतलब रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। और आपका स्वास्थ्य अगर हम कहें तो स्वास्थ्य जो है नरम गरम रहने की यहाँ पर संभावना है। तो साथियों, उपाय आपको क्या करने चाहिए? उपाय आपको करना चाहिए आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें प्रातःकाल। साथियों, मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं भाग्य भाव में, नवम भाव में। तो भाग्य में अवरोध, भाग्य में कमी, भाग्य के सहयोग में कमी, ये समस्या आपके साथ रहेगी। और यूं तो मान सम्मान तो आपको मिलते रहेंगे, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्य भी आपके धीरे धीरे स्पीड से चलते रहेंगे, एक एक करके पूरे होते रहेंगे। बहुत ज़्यादा स्पीड से तो नहीं, लेकिन हाँ आराम से धीरे धीरे चीज़ें होती रहेंगी। दूर दराज की यात्राओं से मिले जुले परिणाम प्राप्त होने के संकेत हैं, मगर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। और आपका जो पराक्रम है, पराक्रम में भी थोड़ा सा आलस्य स्वभाव में जरूर रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके भाग्य का साथ मिले, भाग्य का साथ मिले और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आपको माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। साथियों, ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का भी अगर आप जाप करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में रहेंगे, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर इनका रहना कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं, पहले तो ये बता दें। दूसरा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अगर आप रहते हैं तो वहाँ भी मतभेद वैचारिक तौर पे, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि कोई भी अपशब्द या अपमानजनक शब्द जो हैं उनके लिए ना निकालें, उनका अपमान ना करें। अगर कोई ऐसी बात है भी उनके द्वारा तो उसको आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ बर्दाश्त करना जरूर आपके लिए आवश्यक है। ये क्योंकि अगर आप उनके साथ कुछ भी ऐसा करते हैं, बोलते हैं या उनका अपमान करते हैं तो ये समझ के चलिएगा कि चंद्रमा को आप दूषित कर रहे हैं, चंद्रमा को खराब कर रहे हैं अपने। उसको अच्छा बनाने के लिए माता और पिता के प्रातःकाल उठें और सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करके, अगर आप चाहते हैं आपका चंद्रमा अच्छा और मजबूत रहे, चंद्रमा मजबूत रहेगा तो सब कुछ मजबूत रहेगा कुंडली का, ये सारा कुछ, क्योंकि लग्नेश है चंद्रमा, आपके पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं। तो चंद्रमा को मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चंद्रमा को आपको, उदित चंद्रमा को चांदी के पात्र से, यानी यदि कि अगर आप कर सकते हैं, कलश हो या गिलास हो या जो भी है, उससे अगर आप कर सकते हैं, उदित चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसमें आप
शुद्ध जल लें, मिश्री और दूध कच्चा मिला करके। भाग्य का भाव, आप भाग्य का जो साथ है, सहयोग, वो भी आपको शनि शनि मिलता रहेगा बिना किसी समस्या के। मगर एक चीज़ और है, जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होगी, और धन का भी आगमन आपको सामान्य तौर पे बना हुआ दिख रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके धन का संचय भी अच्छा हो, पारिवारिक संबंध अच्छे और मजबूत बने रहें, तो गणपति जी की पूजा करें और गौ माता की सेवा करें। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका लियो साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में रहेंगे राहु के साथ। तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियों का अंबार ये लगाने की पूरे मूड में बैठे हैं। आपके वैवाहिक जीवन को एक तरीके से उसमें असंतोष पैदा करने के लिए, तो यहाँ पर उसके उपाय भी हैं जो आपको करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, तो वो भी बताएंगे आपको अंत में। पहले आपको आपके भाग्य का बता देते हैं। भाग्य का सामान्य तौर पे आपको सहयोग मिल रहा है, सामान्य से मध्यम, और ऐसा ही आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित परिणाम प्राप्त होंगे। मगर आपके जो मित्र हैं वो बहुत अच्छे श्रेणी के मित्र होंगे, और आपके अच्छे मित्र बनेंगे जो भविष्य में आपके कुछ अच्छा आपके काम भी आ सकते हैं। ऐसे मित्र, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मिल सकता है सहयोग। सुखों की प्राप्ति रहेगी, भूमि वगैरह परचेज कर सकते हैं, या सेल करना है तो उसमें भी लाभ मिलेगा आपको। मगर साथियों, दूसरा जो मैं बता दूं कि आप अपोजिट सेक्स की तरफ कुछ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं तो अच्छा रहेगा। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे लाभ प्राप्ति के योग बने हुए हैं, और पारिवारिक संबंध सामान्य तौर पे चलते रहेंगे। उधर जो आपका पराक्रम है, मेहनत है, वो उसमें थोड़ा सा आराम तलबी ज़्यादा रहेगी। इजी गोइंग जिसको कहते हैं, कुछ इस प्रकार का पराक्रम आज के दिन आपका रहने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और गणपति जी की पूजा करें। और वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें, और ओम सोम सोमाय नमः। अगर आप वैवाहिक जीवन को अच्छा रखना चाहते हैं तो ये 2 जाप करें, और बाकी और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो जो मैंने अभी उपाय बताएं, लक्ष्मी गणपति जी की पूजा वो आप करें। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है छठे भाव में रहेंगे, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य की ओर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। विरोधी शत्रु भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उनसे भी सावधान रहिएगा साथियों। दूर दराज की यात्राओं में आपका धन कुछ अपनी जेब से अधिक खर्च हो सकता है, अपने शौक पूरे करने पर भी। और रिजल्ट्स की जहाँ तक बात है, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं अगर आप दूर दराज की यात्राओं पर जाते हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा है, सम्मानजनक स्थिति आपकी बनी रहेगी, और पराक्रम से भी आप पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करने से भी आप पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों, मैं दोनों से ही कह रहा हूं कि आप दोनों को ही सामान्य तौर पर ही रिजल्ट प्राप्त होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन भी मध्यम तरीके से चल रहा है और चलता रहेगा आज पूरे दिन। आपकी जो इनकम है, जो आपकी अर्निंग्स हैं, वो बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत अच्छी, लेकिन खर्च भी अपने ऊपर अधिक करेंगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखेंगे तो बजट आपका मेंटेन रहेगा। उपाय आप क्या करें, क्योंकि स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, तो आपको क्या उपाय करना है, गणपति जी की ही पूजा आपको करना है। और गणपति जी की पूजा के साथ साथ संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ भी अगर आप करेंगे तो आपको उससे लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई बाधित होती हुई नजर आ रही है, या पढ़ाई से संबंधित परिणामों में कमी। दूसरा जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को जिस प्रकार के भी रिजल्ट्स दिए जाएंगे संतान द्वारा, उनको देख करके वो थोड़ा निराशाजनक परिणाम होने की संभावना अधिक बन रही है। माता पिता को अपनी संतान के रिजल्ट देख करके निराशा हो सकती है। और जो आपकी अर्निंग्स है, जो आपकी आय है, तो अर्निंग्स जो है आपकी पहले में जो रुकावटें आ रही थी, कमी आ रही थी, अब आपकी उसमें थोड़ा सा एक तरीके से सुधार होते हुए आपको महसूस होगा। कार्य क्षेत्र में तो आप पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। भाग्य का भी साथ आपको अच्छे तरीके से मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त
जो आपका पराक्रम है, जितना पराक्रम और मेहनत आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतने आप नहीं कर पाएंगे, उसमें कमी रहेगी। और कमी रहना, चलिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु बृहस्पति अच्छी मजबूत पोजीशन में है, तो आपको कार्य क्षेत्र में तो कोई समस्या ज़्यादा नहीं आएगी। अगर आपकी मेहनत पराक्रम कुछ थोड़ा कम भी होता है, मगर समस्या ये है कि छोटी दूरी की यात्राएं पर अगर आपको आज के दिन जाना है तो उसमें कमी आ सकती है परिणामों में, और छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी। मगर पारिवारिक संबंध बहुत मजबूत और कॉर्डियल रहेंगे, बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहेंगे, और आपकी धन कोष में भी वृद्धि के पूरे अच्छे आसार हैं। वैवाहिक जीवन यूँ तो अच्छा है, मगर जो आपका स्पाउस है उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं। अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान बराबर रखिएगा। महामृत्युंजय के जाप जरूर कीजिएगा, और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय जरूर कर लें। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के जाकर के ऊपर चोला भी चढ़ा सकते हैं सिंदूर का, चमेली के तेल में, और वहाँ पर सरसों के तेल का या चमेली के तेल का आप दीपक जलाएं, और वहीं बैठ करके बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती जरूर करें। इससे आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने कहा कि रिजल्ट्स में कमी के पूरे यहाँ पर बन रहे हैं संभावनाएं, तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक तो आपको शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके सफ़ेद चंदन से तिलक करना है, और वहीं पर उसी समय बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। और माँ सरस्वती जी की पूजा तो बराबर करते रहें, बिना किसी नागा के, नियमित रूप से। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो सुखों में व्यवधान, सुखों में कमी की ओर इशारा सीधा सीधा। और इसी के साथ साथ भाग्य का भी थोड़ा सा, भाग्य में आपको लगेगा कि भाग्य में मेरे कमी है, लेकिन ले दे करके चीज़ें, मतलब आपको ये अंत में ये भी महसूस होगा कि ठीक है, मुझे लगा था कि भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन कुल मिला करके मुझे सहयोग थोड़ा ज़्यादा, उतना तो नहीं मिला लेकिन मिल गया काफ़ी, ऐसी फीलिंग्स आपकी रहेंगी अपनी, ये सब चीज़ें देख करके। और जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है, तो मैं बताना चाहूँगा इनकम भी आपको अच्छे तरीके से हो रही है, होती रहेगी। इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त करते रहेंगे। और जो आपका पारिवारिक संबंध है उसमें थोड़ा सा कमी के संकेत हैं। पारिवारिक संबंधों में मतभेद जिसको कहते हैं, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो जाना, या किसी भी बात का कोई इशू खड़ा हो जाना, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए थी पारिवारिक जीवन में। आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट कहीं ना करें वृश्चिक राशि के जातक, अन्यथा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग है, मगर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को तो उत्तम परिणाम, सर्वोत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग कहेंगे हम, कि प्राप्ति का योग है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर है। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा संध्या के समय। और अगर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के भी आप वहाँ माथा टेकते हैं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो कुछ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको हो सकेगी। कार्य क्षेत्र में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन पहले से कुछ बेहतर स्थिति नजर आती है। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे, राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं पूरे दिन। तो यहाँ पर क्या है कि पराक्रम में कमी, मेहनत में कमी, एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन। और जब पराक्रम नहीं होगा तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे? कार्य क्षेत्र में हो या जहाँ पर भी आप, कहीं पर भी मेहनत के बिना रिजल्ट नहीं मिलते। और जब मेहनत ही पे ही दाग लग जाएगा, दाग एक तरीके से जैसे चंद्रमा पे दाग लगा हुआ है, ऐसे ही ग्रहण लग गया आपकी मेहनत पर, तो यहाँ पर मेहनत में जो कमी हुई उसके कारण जो भी और उसका इफेक्ट पड़ेगा बाकी की चीज़ों पर, तो वो भी आपको साफ तौर पे महसूस होगा। भाग्य का साथ आपको पहले से थोड़ा सा बेहतर मिलने की संभावना है आज के दिन। और आय भी आपको होती रहेगी। आय में भी कोई बहुत ज़्यादा इनकम की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आय आपको अपनी आवश्यकता अनुसार पैसे हाथ में आपके धन के रूप में आते रहेंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा और पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा। मैं साथियों बताना चाहता हूं कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तू मैं कहा सुनी ऐसी संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो सूर्यदेव को जल देना है। और सूर्यदेव के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करें, गणपति जी की पूजा करें। अगर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करेंगे और भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे तो सारे आपके संकट दूर हो जाएंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप भी ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 11, 21 या 108 बार, तो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या संतान हो,
दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने अवश्य आएंगे। फैमिली रिलेशंस जो हैं, अगर मैं उनकी भी बात करूं तो वो भी काफ़ी अच्छे मुझे दिख रहे हैं बनते हुए, उसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में। तो यहाँ पर पारिवारिक संबंधों में खटास, कड़वाहट, तनाव, टेंशन ये दे रहे हैं, और जो आपके द्वारा धन संचय किया गया है उसमें भी कमी का एहसास करा रहे हैं। तो आपको अपने जो धन आपने सेव किया हुआ है मनी, उसको संभाल के रखिए। किसी भी कारण से आप उस पैसे को विड्रॉ बिल्कुल ना करें। धन की जो एक तरीके से जो आपकी अर्निंग्स हैं, आय है, उसकी कमी नहीं रहेगी। अर्निंग्स आपको बराबर होंगी, प्रॉपरली होंगी। मकर राशि के जातक कार्य क्षेत्र में भी आपको एक तरीके से मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग है। भाग्य का सहयोग आपको सामान्य तौर पे मिलता रहेगा, सामान्य से मध्यम के तौर पे, और शत्रु आपके शांत रहेंगे। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी मेहनत करके ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, और जो आपका पराक्रम है वो मध्यम रहेगा, और वैवाहिक जीवन भी सुखों से भरपूर है। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो आपका स्पाउस है उसके स्वास्थ्य का कह रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा कि उनको कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड, वैसे तो होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन 10% है तो 10% भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुंभ राशि के जातकों से बात करेंगे कि भाई जिनका एक्वेरियस साइन है, तो आपकी राशि में ही चंद्रमा राहु के साथ विराजमान है, तो मानसिक तनाव, टेंशन और अशांत मन, अशांत ऐसा होने की संभावना कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पर उपाय भी बताएंगे आपको। वैवाहिक जीवन में भी जो पहले से थोड़ा सा समस्याएं थीं या कमियां थीं, तो वो थोड़ा सा बेहतर स्थिति होने की संभावना दिख रही है, लेकिन डिपेंड्स आप पे ज़्यादा करेगा। जितना ये सारा आप पे ही निर्भर है कि आप अपने वैवाहिक जीवन को किस तरीके से चलाते हैं। जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, तो कार्य क्षेत्र में तो आप पूरी तरह से सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं, और जो धन का आगमन है आपके लिए, तो धन का आगमन भी आपके लिए बराबर बना हुआ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जितनी मात्रा में होना चाहिए था उससे कम में, या उसमें ये भी कह सकते हैं कि धन तो आया लेकिन समय पर आना चाहिए था, उस पर ना आकर के उसके बाद आया। तो ये भी एक कारण है, हो सकता है। धन के डिले जिसको कहते हैं, डिले मतलब अर्निंग्स में। वैसे आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, खान पीन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टाइम रूटीन फॉलो करते रहिए अपने दिनचर्या को, तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। पारिवारिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे मध्यम तौर पे, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। हायर स्टडीज़ वाले भी सही सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। अब उपाय आपको क्या करने चाहिए जिसकी वजह से आपको धन का भी लाभ अच्छी तरह से हो सके? तो एक तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा प्रातःकाल। सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा, सूर्यदेव को जल देंगे ओम, और ये जो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें तो इससे जो है आपको काफ़ी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और ओम शू शुक्राय नमः भी इस मंत्र का भी जाप करें, या फिर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर लें। बस एक साथ लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। रहा प्रश्न चंद्र राहु का, अगर आप अपने मानसिकता को बिल्कुल दुरुस्त और मजबूत रखने की इच्छा रखते हैं, लगता है कि कोई कमी है मानसिकता में, कुछ निराशाजनक मतलब मानसिक तौर पे विचार जो है वो थोड़ा निराशाजनक है, या निराशा हो रही है, कहीं से मन हल्का हो रहा है, मन छोटा हो रहा है, तब फिर आपको उपाय जरूर करना चाहिए। एक तो अपने खाने में अपने नमक की मात्रा थोड़ा सा कम रखनी चाहिए, और दूध, दही, चावल जैसी चीज़ों का धार्मिक स्थल पर जाकर के आपको दान करना चाहिए, और माँ सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। आगे मीन राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा राहु के साथ बने हुए हैं, तो यहाँ दूर दराज की यात्राओं से परेशानी या नुकसान होने की पूरी संभावना बनी हुई है। उधर धन का आगमन सामान्य से मध्यम तौर पे होता हुआ दिख रहा है,
और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान हैं उनको भी बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। भाग्य का साथ अच्छे और मजबूती के साथ आपको मिल रहा है। आपका एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। पराक्रम करेंगे, मेहनत से ही आगे भी बढ़ेंगे। और गणपति जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन में भी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो दूर होंगी। गणपति जी और लक्ष्मी जी की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ उपाय है। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर लें। और साथियों, चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का उठा सकें लाभ। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।